चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए संत कबीर। यह दोहा आप सभी ने सुना होगा। आज ऐसा ही एक मज़ेदार और सबके मन का प्रश्न आपके सामने, वाई नॉट टू वरी इवन इफ नो ऑब्लिक लेस प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन। यदि परीक्षा की तैयारी कम या न भी हो तो चिंता क्यों न करें। ये हम सबका, आप सबका, आम जनों का आम तौर पे एग्जामिनेशन के समय प्रश्न जरूर होता है। एग्जामिनेशन के समय की बात करें तो एग्जामिनेशन हर समय हमारे सामने मौजूद रहता है। हो सकता है ये पेन एंड पेपर वाला एग्जामिनेशन हो या कोई और। तो आज इसी पे हम बात करेंगे कि हमें एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा वरीड, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। वह भी तब जब हमें यह लगता है कि हमारी प्रिपरेशन, हमारी तैयारी नहीं है या कम है। बहुत किसी के साथ यह भ्रम हो जाता है कि एग्जामिनेशन की तैयारी उनकी बहुत कम है या नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ यह सच्चाई भी हो। अगर दोनों ही स्थिति मान ली जाए तब भी चिंता करके क्या मिलेगा यह सोच लें। अब आप चिंता में डूबे हुए हैं, उदास बैठे हुए हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्या यह आपको आगे के प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशन, प्रेरणा का काम करेगा? अगर सवाल आपका यह है और जवाब है कि नहीं, तब आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तब क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें यह लगता है कि प्रेजेंट टाइम तक हमारा प्रिपरेशन नहीं है या कम है, तो जितना समय बचा है उसी को आप अपने नज़रिए में रखें, आप अपने अप्रोच में रखें और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करें। हो सकता है कि आपके पास चंद दिनों का ही समय बचा हो, तो करना क्या है, जितना आप टॉपिक कर सकते हैं उतना टॉपिक आप कर लीजिए। अब आप यह चाहेंगे कि चंद दिनों में पूरा सिलेबस हम कर लें, तो शायद यह संभव ना हो। तो ऐसी स्थिति में आपने जब भी पढ़ाई की होगी या नहीं भी की होगी, तब भी कुछ इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी जरूर होगी। अगर जानकारी नहीं भी है तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं। किसी न किसी से आपको यह जानकारी मिल जाएगी। जिससे भी जानकारी मिल जाए उससे मदद ले लीजिए और अब आप प्रिपरेशन कीजिए। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में कुल मिलाकर के 20 प्रश्न आने वाले हैं। आप जो समय बचा हुआ है उसमें तैयारी करके 5 का ही उत्तर दे पाएँ, कोई बात नहीं। हो सकता है कि 5 क्वेश्चन और कुछ एडिशनल हेल्प आपको आगे तक लेकर के जाए। और यह कौन जानता है कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं उनमें से 5 ही आएगा। हो सकता है मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पढ़ाई की थी वो एग्जामिनेशन में आ गया। पॉजिटिव सोचा जाए, सकारात्मक सोचा जाए, तो ऐसी स्थिति में आपका एग्ज़ाम और बेहतर होगा। और देखिए, एग्ज़ाम में अगर कुछ जाने पहचाने प्रश्न हमको दिख जाते हैं और ऐसा लग जाता है कि नहीं इसका उत्तर मुझे आता है, अपने आप अंदर खुशी महसूस होती है और उस खुशी के चपेट में, लहर में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, सॉल्व भी हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपने जो सोचा था एग्ज़ाम उससे बेहतर चला गया। पॉजिटिव सोच के साथ बढ़ते हैं। हो सकता है आपका प्रिपरेशन 10 प्रश्नों का उत्तर देने लायक है, तब
भी आप थोड़ा सा और वर्क करें, आप हो सकता है कि 15 प्रश्न तक पहुँचें। और अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो आगे आपको अपने आप कुछ और प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता मिल जाएगी, आप करने में सक्षम होंगे। अब यहाँ पर शुरुआत अगर हम करने की बात करें, हाँ, करिकुलम या सिलेबस देख करके यह ज़रूर लगता है कि हम पढ़ाई कहाँ से करें, शुरू कहाँ से करें। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे लिया। अक्सर आपने देखा होगा कि सरकार सड़क बनाती है, रोड बनाती है या उसको चौड़ा करती है। सड़क के किनारे बहुत सारे लोग बस जाते हैं और जिसके वजह से सरकार को ज़मीन लेने या उसको उन्हें विस्थापित करने में काफ़ी समय लगता है। अब ऐसी स्थिति में अगर वह चाहें कि नहीं, पूरा ज़मीन खाली करके तब कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य शुरू करेंगे, तो यकीन मानिए कि यह कंस्ट्रक्शन कभी शुरू हो ही नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह से हमारे प्रिपरेशन की भी बात है। तो उस जगह पे सरकार करती क्या है, जहाँ तक वो अपना काम आसानी से, सहूलियत से, बिना किसी विवाद के कर सकती है, वो कर लेती है। ठीक उसी तरह से आप जिन टॉपिक्स को, जिन चैप्टर्स को आसान समझते हैं, उसको पहले कर लीजिए। और आजकल तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन का पैटर्न है, क्योंकि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सरकार करती क्या है कि जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वहाँ के विवादों को सुलझा करके कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर, पुल इत्यादि का निर्माण शुरू करती है। तो उसी तरह से जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट वर्क था, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, उसकी बात बाद में करते हैं। हाँ, हो सकता है कि ये बाद वाला समय ना भी मिले, तब भी चिंता की बात नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत दूर तक सड़क बन गई है, कुछ दूर तक सालों ऐसे ही पड़ा रहता है। तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा टॉपिक हमने कर लिया, 25% टॉपिक हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, जहाँ हम इस बात को लेकर चिंतित थे कि मेरी प्रिपरेशन, मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है, वहाँ हम 75% तक पहुँच रहे हैं, तो ये अपने आप में उपलब्धि है, अचीवमेंट है। और इस बात को सुन करके, सोच करके, समझ करके खुश होना चाहिए। और अगर आप खुश होकर के तैयारी करेंगे, चिंता छोड़ करके, जिससे चतुराई घटती है, यकीन मानिए कि आपका एग्जामिनेशन और लोगों से बेहतर होगा, और लोगों से अच्छा होगा। थैंक यू।